यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपका स्वागत है क्रिस्टवानी चैनल पर। खुदावन ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर यीशु मसीह की इबादत कर सके, उसके कहे हुए वचनों पर हम ध्यान कर सके। हम सचमुच बहुत ही आशीषित लोग हैं कि उसके वचन को हम ध्यान धर के सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के अच्छाइयों पर, उसके सुंदरता पर अपना ध्यान लगाए। यदि मैं सुंदरता देखूं तो मैं अपने परमेश्वर की सुंदरता देखूं। ये सृष्टि बड़ी सुंदर बनाई है परमेश्वर ने, इतनी सुंदर बनाई है। सोचिए थोड़ा कि सृष्टि इतनी सुंदर है तो इसका बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कितना पराक्रमी होगा। और उस परमेश्वर के बारे में हम यहाँ चर्चा करने के लिए, उसकी सुंदरता पर ध्यान करने के लिए इकट्ठा हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भक्त की चाहत क्या होती है, एक भक्त का चित्त कहाँ लगा रहता है, उसकी तमन्ना क्या होती है। आज आपकी तमन्ना क्या है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपका चित्त कहाँ लगा है, परमेश्वर सब जानता है। प्रियो, दाऊद का भजन मुझे याद आता है। भजन संहिता का 27वां अध्याय और उसकी 4 आयत, भजन संहिता 27 का 4 वचन यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद राजा कहता है कि मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। उस वचनों को हम ध्यान धर के सुने, बहुत ही आशीषित वचन है। मालिक वो कहता है 4 आयत में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। एक बात मैंने परमेश्वर से मांगी है और उसी बात को प्राप्त करने के लिए मैं लगा रहूंगा। मैंने एक वर यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। और कौन सा वर मांगा है? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। नंबर पहली बात, जीवन भर मैं यहोवा के मंदिर में रहने पाऊं। उसकी अभिलाषा देखिए, दाऊद राजा की अभिलाषा, उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति, कि वो कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और नंबर 2, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो। यहोवा की मनोहरता पर मैं दृष्टि लगाए रहूं। और नंबर 3, उसके मंदिर में ध्यान किया करो, उसके वचन में मैं मनन करता रहूं। मेरा प्रभु कितना अच्छा है। उसकी तमन्ना देखिए दाऊद की, तो कहता है कि मैंने एक वर परमेश्वर यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाऊद का प्रेम परमेश्वर के प्रति, उसका समर्पण यहाँ पर दिख रहा है। सबसे यदि बहुमूल्य है दाऊद को तो वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि दाऊद को यदि सबसे प्रिय कोई है तो है यहोवा परमेश्वर। और उसकी अभिलाषा देखिएगा, वो उसकी अभिलाषा यह है कि वो चाहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, उसके उपस्थिति में रहने पाऊं। उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो कि मेरा प्रभु कितना अच्छा है, कितना पराक्रमी है, कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है। उसकी अच्छाई पर, उसके गुणों पर, उसकी जो सुंदरता है, उस सुंदरता पर मैं ध्यान लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। परमेश्वर का जन का आनंद कहाँ होना चाहिए? भजन संहिता 1 अध्याय 1 और 2 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे
धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। एक धर्मी व्यक्ति, एक परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति, वो कहता है उसका चिन्ह क्या है कि वह परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। हालेलुया। उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता, रात दिन परमेश्वर के वचनों से, उसकी व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता। एक आशीषित व्यक्ति, एक सचमुच धर्मी व्यक्ति, इसका ये चिन्ह, एक लक्षण है ये कि वो परमेश्वर के वचनों से मग्न रहता है, उसकी सुंदरता में ध्यान लगाया रहता है, उसके उपस्थिति में बना रहता है, उस पर अपना चित्त लगाता है। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वे हमेशा चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। कौरव वंशियों के विषय में हम देखते हैं भजन संहिता 84 में उनकी अभिलाषा को देखेगा। वो क्या कहते हैं, परमेश्वर के प्रति उनकी अभिलाषा क्या है? वे कहते हैं क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। फिर आगे कहते हैं दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कौरव वंशी लोग कहते हैं जो परमेश्वर के आराधक थे, वे कहते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर के आंगनों में एक दिन बिताना कहीं और जगह पे 1000 दिन बिताने से कहीं उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने के बजाय हम परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर रहना मुझे अधिक भावता है, कौरव वंशी कहते हैं। देखिए उनकी चाहत। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी चाहत कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ लगा है? क्या आप अपने आप में व्यस्त तो नहीं है? क्या आप मसीह प्रभु यीशु से कहीं दूर तो नहीं है? मसीह कहते कहते कहीं आप अपने कामों में व्यस्त तो नहीं हो गए हैं? मुझे याद आता है मरियम और मार्था का उदाहरण। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए, मार्था अपने काम में व्यस्त हो गई और अपने कामों की व्यस्तता के कारण वो घबरा गई और प्रभु यीशु मसीह से कहती है मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, इसलिए तू मेरे बहन को बता कि वो मेरी सहायता करे। यीशु ने कहा तू बहुत से बातों के विषय चिंता करती है और घबरा जाती है, परंतु मरियम ने जो भाग चुन लिया है वो उससे कदापि लिया नहीं जाएगा। मरियम ने एक अच्छा भाग, उत्तम और उम्दा भाग चुन लिया था। वो ये भाग था कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुने। मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है? मेरे प्रभु के उपस्थिति में रहकर मैं उसके सुंदरता को देखना चाहती हूँ, मैं उसके और अपना कान लगाना चाहती हूँ। मेरे परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उस आनंद को मैं पाना चाहती हूँ। परंतु मार्था अपने कामों में व्यस्त। कई लोग आज अपने कामों में व्यस्त हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बुलाता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दया और करुणा का मुकुट पहनाऊंगा। कई अपनी व्यस्तता के कारण प्रभु यीशु को वो देख नहीं पाते। भक्तजन की एक ही अभिलाषा होती है कि मैं अपने परमेश्वर की सुंदरता को देखूं, उसकी मनोहरता को देखूं, जीवन भर में उसके भवन में रहूं। कई 1000 साल 1000 दिन बिताने के बजाय एक दिन परमेश्वर के मंदिर के डेवड़ी के पास रहना मुझे अच्छा लगता है। उसके आंगनों में, उसके उपस्थिति में रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहां मेरे प्रभु की उपस्थिति है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ समय बिताते हैं? कहाँ आपका संतोष है? क्या दाऊद के समान आपका संतोष है?
उसके वचनों से आप प्रसन्न होते हैं। जैसे हिरनी पाने के लिए हाँफते हैं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए हाँफते हैं, उसकी भक्ति के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हाँफते हैं? क्या आपका हृदय उसके लिए तड़पता है? जैसे हिरनी पाने के लिए तड़पती है, वैसा क्या आपका हृदय उसके लिए तड़पता है? हम सावधान हो जाए, हम सावधान हो जाए। उसके सिवा और किसी बात पर हम चित्त लगाते हैं, वह मूर्ति पूजा है, वह आइडल वर्शिप है। उसे छोड़ किसी बात पर ध्यान लगाना मतलब पाप है मेरे प्रिय। उस पर चित्त लगाए। मरियम का चित्त प्रभु यीशु मसीह पर था। हालेलुया। अब किससे आदर पाना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और 43 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको, फिर से मैं इस वचन को पढ़ता, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। अधिक प्रिय लगती है। परमेश्वर जो प्रशंसा देना चाहता है उससे अधिक प्रशंसा वो मनुष्य की चाहते हैं। यूहन्ना 5:44 में भी इस प्रकार से आया है, और मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार से लिखा है, मैं यूहन्ना 5:44, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो और जो आदर एकमात्र परमेश्वर की ओर से है उस आदर को तुम नहीं चाहते। हम अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं, परंतु हमारा चित्त उस पर नहीं है। उसके लिए हम भूखे प्यासे नहीं है, उसको हम ढूंढते नहीं। दाऊद के समान हमारे अंदर वो अभिलाषा नहीं है। दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा से एक वर मांगा है और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा और दूसरी बात कोई खोजूंगा नहीं। मैं उसी बात को खोजूंगा जिस बात का मैंने प्रण किया है, मैंने जिस बात को मांगा है उसी के यत्न में रहूंगा। और कौन सी बात थी? कि जीवन भर यहोवा के मंदिर में रहूं, उसके मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, उसके मंदिर में मैं ध्यान किया करूं। मेरे प्रभु कितना अच्छा है। उसके वचन पर ध्यान करूं, उसके वचन में उसके अच्छाई को मैं खोजूं, उसके वचन में उसके सामर्थ्य को खोजूं, उसके वचन में मैं उसके दयालु और उसके अनुग्रहकारिता को मैं खोजूं। एक ही अभिलाषा है। मैंने एक वर मांगा है। आज आप कौन सा वर मांगना चाहते हैं? आज आप कौन सी बात पाना चाहते हैं जो अनंत काल टिके? और वही बात जो दाऊद ने मांगी कि यहोवा मैं तेरे भवन में रहना चाहता हूँ। दाऊद राजा कहता है कि जब मैंने सुना कि आओ हम यहोवा के मंदिर को चले, तब मैं आनंदित हुआ। यहोवा के मंदिर में जाने के लिए आप आनंदित होते हैं? उसके उपस्थिति में रहने के लिए क्या आप आनंदित होते हैं? उस पर ध्यान करने के लिए क्या आप आनंदित होते हैं? उसके वचन पर मनन करने के लिए क्या आप आनंदित होते हैं? यदि होते हैं आप आशीषित हैं, पर यदि नहीं तो समय है, अभी समय है कि हम पश्चाताप करें। यदि आप उसकी उपस्थिति से, उसके वचनों से आनंदित नहीं होते तो अभी यह वक्त है कि हम पश्चाताप करें, पश्चाताप करें और अपना जीवन प्रभु को दें, क्योंकि प्रभु आपको आदर देना चाहता है। हम मनुष्य का आदर जरूर पाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम मनुष्य का आदर को क्यों खोजते? परमेश्वर जो आदर देना चाहता है उस आदर को तुम खोजो। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आशीष दे कि आप उसकी मनोहरता पर ध्यान लगाए, उसकी सुंदरता पर ध्यान लगाए। आप कभी विफल नहीं होंगे जब तक आपकी दृष्टि उस पर है, आपका चित्त अपने प्रभु यीशु मसीह पर है। आप कभी अपने जीवन में नाकाम नहीं होंगे, कभी आप अपने आशीष को नहीं खोगे, कभी आप अपनी सुरक्षा को नहीं खोगे, कभी आपके जीवन में उदासी और निराशा नहीं आएगी, क्योंकि आपका चित्त यीशु पर है। यीशु आपका प्रभु है। आपको बहुत से आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। हम मनुष्य का आदर नहीं परंतु तेरे ओर से आने वाले आदर को हम चाहते हैं। हम तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। जैसा दाऊद ने एक वर मांगा और उसी के यत्न में वो लगा रहा, परमेश्वर के भवन में रहने को, उसकी मनोहरता पर ध्यान करो। हाँ प्रभु,
और उसके मंदिर में मैं चित्त लगाए रहूं, ध्यान करता रहूं। प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूर ये जीवन है। और प्रभु तेरे लोग होने के नाते हमें अनुग्रह दे कि हम तेरे अभिलाषी हो जाए, तेरे वचन में डूब जाए। तू जो चाहता वो हम करें प्रभु, तेरी सुंदरता को खोजे, तेरी उपस्थिति में हम बने रहे, ताकि हमारा आनंद पूर्ण हो जाए। हालेलुया। प्रभु जो वचन सुने उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे, सबको जय मसीह की। फिर एक बार फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए विषय के साथ में। प्रभु का अनुग्रह आप पर होता रहे।